Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Loan, vocational trainer at ITRC. आज हम सेशन 15 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम द बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस लर्निंग में हम सीखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म होती क्या है और हमारा रोल क्या रहता है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक, सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज और हमारा रोल क्या रहता है ताकि हम अपना रोल इसमें प्ले करेंगे। ठीक, सो हमें पता है, हम सबको पता है, हर एक नेशन तरक्की चाहता है। ठीक, सो इस तरक्की के चक्कर में इंसान कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंडीशंस या एनवायरनमेंट को जख्म पहुंचाता है। ठीक, सो इन द फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कहीं पे होती है, कहीं पे सॉइल इरोजन हो सकता है, कहीं पे वाटर पोल्यूशन, कहीं पे डिफॉरेस्टेशन, ठीक, कहीं पे एयर पोल्यूशन। सो अगर मॉडर्न एरा की बात की जाए, हर एक नेशन इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, वो कंस्ट्रक्शन करे। ठीक, वो टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो है हाथ जोड़े ताकि जो टाइम है वो उसको बच जाए। हर एक काम वो मशीनरी से ही करवाए, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट रहता है हमारे एनवायरनमेंट पे। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा प्लान आया है जिसमें हर एक नेशन ये तय करता है कि हम अपने कंट्री को डेवलप करेंगे, लेकिन हम एनवायरनमेंट जो है हम उसको जख्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होंगे, जैसे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं यानी जो ख़त्म होने को होते हैं, उनको हम इस तरह इस्तेमाल करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी उनका लाभ उठाए। ठीक, सो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि अगर हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हम एक साथ ही हम उनका इस्तेमाल करें, या अगर हम इन्वायरमेंट को जख्म पहुंचाएंगे या इन्वायरमेंट को किसी ना किसी एंगल से इन्वायरमेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होती है। ठीक, जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनाएंगे तो उससे इंडस्ट्रियल इफिलेंट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर इंडस्ट्रियल इफिलेंट्स हम वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, ठीक, उसका आउटलेट जो होगा वो वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होगा, उससे जो हम इस धरती पे रहते हैं, हम पे भी जो हमारा जो प्लेनेट है इस पे भी प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जब भी होती है, जब भी हम नेचर के साथ छेड़खानी करती है, फिर नेचर हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक, जैसे हम डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, सो हम रिटर्न में इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये साइकिल है। ठीक, अगर प्लांट्स हम काटेंगे, ठीक, जैसे कि हमने प्लांट्स को काटा, उससे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमारी लाइफ पे असर आ जाएगा, और जो सॉइल है आपको पता है जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को फर्म रखते हैं एक ही जगह पे, सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक, सो अगर हम डिफॉरेस्ट्रेशन करें उससे भी हमारी प्रॉब्लम है। अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉलिसी फ्रेम की गई है जिसमें बाज़ाब्ता लिखा जाता है, इस पे हम प्लान्स लेते हैं, एसडीजी गोल्स ने कहते हैं, बाइनल अक़वामी सतह पे एक गोल्स दिए जाते हैं, जैसे कि 2020 या 2035 या 2030 तक हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे। सो प्लान्स बनाते हैं, जो नेशंस होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे भी, और अपने अपने नेशनल लेवल पे भी ये प्लान्स बनाते हैं, ये ताकि हम कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ओबियसली जो भी ह्यूमन लाइफ यहाँ पे, जो भी लिविंग लाइफ यहाँ
यहाँ पे है इस प्लेनेट पे उसको दुश्वार होगा फिर जीना, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। सो अब गोल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यही गोल्स हैं, टू प्रमोट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो ऐसी डेवलपमेंट्स को तैयार करना जिनसे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें ऐसे ऐसे अप्रोच का इस्तेमाल करना है, एनवायरनमेंट को मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें विंडोज़ डोर्स या बाकी हम फ्लोर लगाते हैं या रूफ लगाते हैं, वो वुड का लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। सो हमें क्या करना है, हमें ये मिनिमाइज करना है, हमें अल्टरनेट देखना है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वुड का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली हमें प्लांट्स को काटना पड़ेगा। जब हम प्लांट्स को काटेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट की जो पैदावार होगी या पैदाइश होगी, जो तादाद होगी उनकी वो कम हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे ही होगा, लिविंग लाइफ पे, ठीक। टू मीट द नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए, एक तो हम अपने लिए एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, और हमें पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को ऐसे ही पोल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगे वो वो कर्स दे देंगे हम पे कि जो पहले थे वो अनपढ़ थे, उन्होंने इन्वायरमेंट को साफ नहीं रखा है, आज हमें झेलना पड़ता है उनकी वजह से, ठीक। जैसे कि अभी दो मेजर थ्रेट्स है वर्ल्ड को, एक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का। उससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि अगर हम पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा होगा तो एक ब्लैंकेट बन जाएगा हमारी इस अर्थ सरजमीन पे, जिससे जो है आफ्ताब की जो रेज वो अंदर आएंगी, और लेकिन जब वो बाउंस बैक वापस होने को थी फ्रेश एयर में तो वो नहीं हो जाएंगे। उससे क्या होगा, तो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा, उससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, उससे फिर फ्लड्स आ जाएंगे, उसके बाद ड्राफ्ट्स आ जाएंगे। तो ह्यूमन लाइफ जो है, जो लिविंग लाइफ यहाँ पे है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो इस दुनिया से फिर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन। सो ये वेरी सीरियस थ्रेट है, इसीलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा सा फोकस किया जाता है ताकि हम एनवायरनमेंट को साफ रखें, एनवायरनमेंट के साथ साथ हम भी फिर सही सलामत रह पाएंगे इस प्लेनेट पे, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इफ यू फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब अचीव कैसे होगा, ऑब्वियसली हमें खुद को सुधारना है, ठीक। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, ठीक। हाँ, नेशनल लेवल पे हमें एकजुट होके इस अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें काम करना होगा कि हमें उनके लिए भी एनवायरनमेंट को साफ रखना है, ठीक। इट कैन बी अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दी कि अगर कंस्ट्रक्शन करते होंगे हम, कंस्ट्रक्शन क्या हम मेनली वुड से करते हैं। सो अगर हम वुड के बजाय एलुमिनियम का इस्तेमाल करें, ठीक। सो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से दबाव इन प्लांट्स पे नहीं रहेगा, तो हम ऑब्वियसली प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है साफ हो जाए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड बी इनपुट इफेक्टिव एंड नॉट इनपुट यूटिलाइजिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम विंडो बनाते हैं या बाकी चीज़, जो भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगे उनके पास इनपुट इफेक्टिव होने चाहिए। जैसे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए, ठीक। जैसे उनके पास अगर हम कोई ऐसी मशीनरी है जिसका इनपुट प्लांट्स हैं तो हमें रिड्यूस करने हैं चीज़, क्योंकि अगर हम उसके इनपुट उसका जो इनपुट होगा वो प्लांट्स से होगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स की जो नस्ल है वो कम हो जाएगी, उससे इफेक्ट हो जाएगा हमें। फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रेट, हाँ, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करने की ज़रूरत है, ठीक। सो क्या कंजप्शन हम करेंगे, हमें ये चीज़ करना है कि जैसे सन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सन की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक, ताकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म कभी होने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पेट्रोल है, सो उससे क्या होगा, जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये ख़त्म होने को है। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे लाई करना है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी बच जाएंगे। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन शुड बी मिनिमाइज। जैसे देखो, ह्यूमन इंसान ऐसा ही है जो पोल्यूशन करता है इस धरती पे, ठीक। वो गाड़ियाँ चलाता है, वो इंडस्ट्री चलाता है, ठीक। सो गरज ये कि उसी की वजह से ही यहाँ पे जो है पोल्यूशन, हर किस्म का पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। सो इसको भी हमें
इंसान को एजुकेट करना है, सिटीजन्स को एजुकेट करना है ताकि वो पोल्यूशन को मिनिमाइज करे। इट कैन बी अचीव्ड बाय सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ज़्यादातर ज़्यादा जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको उनको जो उनका जो इस्तेमाल होगा वो सेंसिबली हमें करना है ताकि हम फ्यूचर के लिए इस जो रिसोर्स हैं उनको रख सकें। ठीक। सो एग्जांपल्स आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के क्या हो सकते हैं। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, क्रॉप रोटेशन है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना है हमें। ठीक। एफिशिएंट वाटर फिक्सचर्स, ग्रीन स्पेस एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। सो नेक्स्ट जो हमारा रोल रहता है, अब ठीक मैंने पहले ही बताया था हम दो पार्ट्स इसमें पढ़ेंगे। अब हमारा रोल क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हम जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं ये फ्यूचर के लिए भी हम रखें और जो इन्वायरमेंट है वो हम फ्यूचर के लिए भी क्लीन रखें। ठीक। सो ये चीज़ें हमें खुद देखनी है। एक इंडिविजुअल लेवल पे इसका कुछ नहीं होता है क्योंकि अगर हमें हाँ एकजुट होके हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। सो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया इन्वायरमेंट को बचाएगा तो यूएस नहीं बचाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है। अगर रशिया बचाएगा तो इंडिया नहीं बचाएगा तो प्रॉब्लम्स होंगे। सो हमें नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। सो हमारे कुछ रोल्स मैं यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर करूँगा। हमें क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या बनता है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये फ्यूचर के लिए भी रहे और हम जो सस्टेन कर पाए, हमारी नस्लें जो यहाँ पे इस धरती पे हैं वो सस्टेन कर पाए तो मेजर अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर। ठीक। सो रिड्यूस नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल रिड्यूस करना है, उन्हें उन्हें वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपका नल जो है, ठीक, अगर उसमें आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना है तो प्लीज़ उसको बंद कर रखिए। ठीक। या अगर आपका बल्ब है, बल्ब आप लाइट के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर आपको दिन को नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली वो लाइट बंद करनी है। ठीक। तो अगर आप ये चीज़ें बंद करोगे जो पीछे से पानी इसके लिए ज़ाया होता है, जो जिस चीज़ से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे भी उनका जो है कंजप्शन वो कम हो जाएगा। ठीक। रीयूज़ एवरीथिंग यू कैन। हाँ, हमें अपने अंदर ये कंसेप्ट रखना है कि हमें हर चीज़ को रीयूज़ करना है। रीयूज़ कैसे करें हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। अगर हमने अभी बाथ ले लिया, ठीक है, बाथ से जो पानी आया नीचे हमें वो रिकलेक्ट करना है। फिर अगर हमें किसी प्लांट को वाटर डालना होगा तो हम वही वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वो देने के लिए। ठीक। सो वाटर जो है वो रीयूज़ हो गया, दो जगहों पे इस्तेमाल हो गया। सो ऐसे ही आप अगर एग्स बॉयल कर रहे हो, ठीक, तो उससे भी वाटर निकलता है, वो दूसरे तीसरे चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करें। ठीक। हाँ, रिसाइकल। रिसाइकल अपने अंदर एक आपने क्वालिटी डालनी है, जैसे कि आपकी बैटरीज होती है, मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, बल्ब्स रहते हैं, इनको रिसाइकल करना सीखिए। ठीक। तो जो ही हम इनको रिसाइकल करेंगे तो हम एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, तो उससे भी हम मिनिमम रिस्क पे होंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो एक्सटेंशन पे ना आ जाए। ठीक। यूज टेक्नोलॉजी दैट रेस्पेक्ट एनवायरनमेंट एंड पीपल। हाँ, हमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे एनवायरनमेंट भी बच जाए। फॉर एग्जांपल हमें वो गाड़ियाँ नहीं चलानी हैं जो हाई एंड पोल्यूशन देती होंगे, हमें वो गाड़ियाँ चलानी है जिनसे पोल्यूशन मिनिमाइज होता है। जैसे कि गवर्नमेंट भी चेक्स लगाता है बार बार, उसने भी आज BS6 टेक्नोलॉजी लाई है जिससे कि मिनिमल जो है पोल्यूशन है वो हो जाता है। ठीक। कंट्रीब्यूट एडुकेट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मकसद, सबसे इम्पोर्टेंट डिवीजन ये है, हमारा रोल ये बनता है कि हम दूसरों को एजुकेट करें अबाउट एनवायरनमेंट। भाई अगर हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये चीज़ हमने सिखानी है, हमने सेमिनार्स करने हैं, हमने पोस्टर्स लगाने हैं, हमने एजुकेट करना है पर्सन्स को, नेबरहुड में हमने एजुकेट करना है, इंटरनेट पे हमने कंपेन्स चलाने हैं। ऑलरेडी इसके अगेंस्ट बहुत सारी कंपनीज campaigns चला रहे हैं। So we have to be conscious, we have to be educated about the sustainable development, what it is हम क्यों गोल रखते हैं ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है और हम हैं वो स्मूथली हम अपनी लाइफ यहाँ पे काटें। So this was all about today's topic. So I request you all, please stay safe, stay home and break this COVID chain. Thank you so much.